गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पिछली क्लास में जो पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातें, आज उससे आगे। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे किरण पुंज के बारे में, प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश क्या है जी? तो किरणों के समूह में चलती है, जिसको हमने नाम दिया था किरण पुंज। किरण पुंज ये 3 प्रकार के थे, एक अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब उसके बाद और कुछ जानना है, तो क्या जानना है देखिए। अब प्रकाश जब गमन करेगा तो आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बहुत कम प्रकाश की बहुत ही कम मात्रा को जाने देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं जाने देते। इसी आधार पर पदार्थ जो है 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसमें पहला है पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी का मतलब क्या जी? जो आसानी से पार हो जाए। मतलब समझ जाइए कि पारदर्शी का मतलब दर्शन करके आसानी से पार हो जाए, वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? देखिए, वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को आसानी से गुजरने या पार होने देते हैं, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, हवा, पानी, कांच इत्यादि। हवा में आप कोई भी प्रकाश डालिएगा, आसानी से वो आर पार होने देगी। पानी में भी प्रकाश डालिएगा, आसानी से इस पार से उस पार निकल जाएगी। और तीसरा कांच। कांच का मतलब यहाँ पे मिरर नहीं समझना है, कांच का मतलब सिंपल सा कांच है ना, जैसे जो हमारे चश्मा में लगता है, लेंस में है ना लगता है, वो भी कांच है। या फिर जो गाड़ियों में बहुत सारे हेडलाइट के ऊपर लगता है, वो भी कांच है। तो कांच प्रकाश को आसानी से आर पार होने देती है ना। मिरर नहीं समझना है कांच का मतलब। फिर दूसरा आता है क्या जी? पारभासी। कौन सा? पारभासी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रकाश की पड़ने वाली कुछ ही मात्रा को या बहुत कम मात्रा को क्या करते हैं जी? अपने से होकर गुजरने देते हैं या पार होने देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच और तिल लगा हुआ कागज। घिसा हुआ कांच का मतलब देखे होंगे कि जब कांच पुराना हो जाता है उसमें बहुत सारा स्क्रैच आ जाता है ना जी। तो स्क्रैच आ जाने के बाद अब क्या होता है कि लाइट को आसानी से वो पार नहीं होने देता है। पार तो होता है लेकिन स्पष्ट क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। दूसरा है तेल लगा हुआ कागज। तो तेल लगा हुआ जो कागज होता है उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे तेल लगाइए, जब आप उस पर किसी भी चीज पे तेल गिर जाता है तो आप देखे होंगे कि स्पष्ट उसके नीचे वाला थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि अब प्रकाश जो है, प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार हो जाती है, जिसके कारण हमको थोड़ा बोरा विजुअल होने लगता है। तो ऐसे पदार्थ को, वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ही मात्रा या भाग को अपने से होकर गुजरने देते हैं, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज। अब तीसरा नंबर, ये जो पार होने ही नहीं, मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी, ये पार नहीं होने देंगे। तो वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, धातु, ईंट, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं जो मोस्टली क्या होते हैं? अपारदर्शी ही होते हैं। अब देखिए, इसके बाद अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है। चैप्टर का टाइटल क्या था? प्रकाश का परावर्तन। ये उससे पहले उससे समझने वाली चीजें थी जिनके बारे में हमको जानना जरूरी था। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है जी? परावर्तन का मतलब समझना, जाना फिर वापस आ जाना, मतलब किसी चीज से टकराना और तब वापस आना। तो ये क्या हुआ जी? परावर्तन। क्या हुआ?
परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगा, पड़ेगा और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब टकरा के वापस आएगा। तो इस इवेंट को, इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जरूरी नहीं कि सभी चीजों से हो जाए, है ना। तो मोस्टली सभी चीजों से होता है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये कि जब प्रकाश हमको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, गया और टकरा के वापस आ रहा है ना। हालांकि प्रकाश का परावर्तन सभी चीजों से होता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश क्लियर हमको दिखाई देगा कि जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी वस्तु या चमकदार सतह से, किसी वस्तु या चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे जी? प्रकाश का परावर्तन। जैसे में दर्पण से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना या वापस आना, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। हम अपने डेली लाइफ में बिल्कुल देखे होंगे कि मिरर पे यानी दर्पण पे जब भी कोई लाइट पड़ता है तो क्या होता है जी? वो फिर से हमको रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है ना। तो हम जैसे लाइट आता है, चमकता है, तो हम लोग ऐसे करने लगते हैं, मतलब लाइट हमारे आंखों पे पड़ने लगता है। तो होता क्या है वहां पे कि लाइट गया किसी सोर्स से, है ना, और उसके बाद मिरर पे या दर्पण पे गिरा, पड़ा और उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, मतलब टकरा के वापस आता है उसी मीडियम। तो क्या होता है जी? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखिए, हम अच्छे से समझा रहे हैं आप। सपोज कीजिए कि एक मिरर है, और मिरर कौन सा है जी? तो प्लेन मिरर है, मतलब समतल दर्पण। कौन सा है जी? और ये पीछे जो लाइन खींच रहे हैं, ये नहीं समझिए कैसा मिरर होता है, बल्कि ये साइंस में एक मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इस तरीके से हम मिरर को दर्शाएंगे, है ना। तो ये क्या है जी? समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण। अब ये समझ जाना कि ये जिधर लाइनिंग खींचा गया है ना, इस तरफ कलई किया गया है, इसका मतलब पीछे पेंटिंग रहता है ना जी, रजलित किया गया रहता है। और ये सामने वाला पार्ट, ये क्या है जी? तो चमकदार पार्ट है, जिसमें हमारा इमेज वगैरह दिखता है ना जी। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि कोई भी प्रकाश आएगा इसके ऊपर, तो मान लीजिए कि यहाँ एक सोर्स है लाइट का। क्या जी? सोर्स है। क्या है? किसका? तो लाइट सोर्स है। अब यहाँ से लाइट आया, हम थोड़ा इसको अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ रहा है। एरो दे दिए तो पता चल रहा है कि इधर से इधर आए। अब यहाँ पे आने के बाद ये कैसा है जी? तो चमकदार सतह है। तो क्या होगा? प्रकाश आएगा और टकरा के फिर क्या होगा? लौट जाएगा, और ये लौटा, इसी तरीके से लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा। और इधर कहीं पे भी अब जाएगा टकरा के वापस। तो इस तरीके से जब इवेंट होगा प्रकाश के साथ, तो प्रकाश किसी सोर्स से आएगा, किसी चमकदार सतह पे टकराएगा और फिर वापस लौट जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रकाश इसी तरीके से आए और लौटे। यदि आप परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल ये क्या होगा? सीधा इसी डायरेक्शन में फिर से वापस भी आ जाए, है ना। तो ये एंगल पे डिपेंड करेगा, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, कि जिस एंगल से आप इसको इसके ऊपर फॉल करेंगे, उसी एंगल से ये टकरा के भी निकलेगा, है ना। अब देखिए, हम यहीं पे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातों के जानेंगे। इसमें सबसे पहले एक पढ़ना होगा किरण आलेख। क्या पढ़ना होगा जी? किरण आलेख। तो ये किरण आलेख क्या होता है? तो किरण आलेख क्या है जी? तो प्रकाश की जो ये इवेंट हो रहा है, जिसको हम किरण के द्वारा दर्शा रहे हैं किरण के द्वारा, यही क्या होगा? किरण आरेख। क्या होगा जी? अब किरण आरेख में कुछ पद होते हैं, कुछ टर्म होते हैं, जिनको हमको जानना जरूरी है। इनको एक स्पेसिफिक नाम देंगे, है ना। तो देखिए, जो रे या जो किरण लाइट सोर्स से निकलती है और किसी परावर्तक सतह पे पड़ती है,
तो इस रे को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी? इंसिडेंट। इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी? और आपतित किरण जाएगा तो फिक्स है, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके टकराएगा। तो जिस पॉइंट पे जाके टकराता है या जिस पॉइंट पे जाके ये फॉल होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं जी? आपतन बिंदु। फिर इसके बाद आपतन बिंदु समझ गए, तो अब क्या समझना होगा? जो अब लौट के गुजर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये यहाँ पे आके टकराया और टकरा के वापस जा रहा है, इसका मतलब परावर्तन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे जी? परावर्तित किरण। इसमें कोई दिक्कत? परावर्तित किरण। अब इसमें एक और पॉइंट समझना है। क्या समझना है? एक टर्म आएगा अभिलंब। क्या आएगा जी? तो ये अभिलंब क्या है? तो अभिलंब का मतलब समझ रहे हैं कि लंब, है ना? तो यहाँ पे किरण आरेख में अभिलंब का मतलब है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर जो परावर्तक सतह के लंबवत हो, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो क्या हो जी? परावर्तक सतह के लंबवत, उसको हम बोलेंगे अभिलंब। तो देखिए ये हो गया आपतन बिंदु और ये परावर्तक सतह और इसके लंबवत, तो ये इस तरीके से है, तो इसका लंबवत क्या होगा? इस तरीके से होगा। इसका मतलब बिल्कुल यहाँ से, और आपतन बिंदु पे डालना है तो थोड़ा सा देखिए, है ना? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तो क्या हो जी? परावर्तक सतह के लंबवत हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे? अभिलंब। क्या नाम देंगे? अभिलंब। इसमें कोई दिक्कत? इसको हम नाम देंगे अभिलंब। अब थोड़ा सा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से समझने वाली बातें हैं। अब देखिए, आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं या प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कि जैसे हम लाइट को फॉल करते हैं किसी परावर्तक सतह पे, तो सपोज कीजिए कि यहाँ से फॉल करेंगे तो क्या होगा कि एंगल बना के ही वो दूसरी तरफ निकलेगा। और जैसे हम एंगल को छोटा करते जाएंगे तो आप भी देखेंगे, यदि सपोज कीजिए कि इतना एंगल है तो इधर जो निकलेगा लाइट वो इस तरीके से, और यदि हम मान लीजिए इस तरीके से लाइट को फॉल कर रहे हैं तो वो भी फिक्स है कि इस तरीके से निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप जिस तरीके का एंगल पहले बनाएंगे उसी एंगल से बन के वो उसके बाद भी निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये हम प्रैक्टिस के थ्रू देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल प्रायोगिक चीज है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आया इसमें, तो ये क्या है? तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? तो देखिए अभिलंब, ये क्या है जी? अभिलंब और आपतित किरण के बीच, कहा जी? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, तो ये रहा अभिलंब और ये रहा आपतित किरण, और इनके बीच बनने वाला कोण ये हुआ। तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे जी? और ये अभिलंब और ये दूसरा परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे जी? इसमें कोई दिक्कत? अब होता यह है कि हम अपने फिजिक्स में क्या करते हैं कि आपतित किरण को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तित किरण को, सॉरी, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एंगल आई क्या है जी? तो आपतन कोण है और एंगल आर क्या है जी? तो परावर्तन कोण है। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण वो ऑलवेज बराबर ही होते हैं। क्या होते हैं जी? इसका मतलब
कि यदि आप किसी मिरर पे, हम एक सिंपल कौन सा लिए जी, प्लेन मिरर लिए, जो आपका आपतन कोण होगा वही परावर्तन कोण होगा। यदि इसका मतलब ये, यदि आप 30 डिग्री के एंगल पे लाइट को मिरर के ऊपर डाल रहे हैं, इट मीन अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन क्या क्या होंगे, बराबर। ये आगे हम इसके रूल में पढ़ेंगे, तो इसके रूल में यही पढ़ेंगे, है ना। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। फिर दूसरी बात कि जो ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं जी, एक ही तल में होने का मतलब समझ रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हमने लाइट को इस तरीके से फॉल किया है ना किसी प्लेन पे, और वो इस तरीके से टकरा के वापस निकलेगा, वापस निकलेगा तो देखिए ये और इसका डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा निकलेगा, ऐसा इस नहीं कि टकरा के इधर निकल गया, इधर निकल गया या इधर निकल गया, नहीं, टकरा के बिल्कुल सीधा इसके ही मार्ग में एकदम सीधा निकलेगा। और जो आपतन बिंदु होगा बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से, ये नहीं कि ऐसा परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि प्लेन है तो ऐसा, नहीं, बिल्कुल ऐसा। तो देखिए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, तीनों क्या है जी, एक ही तल में है। क्या है, एक ही तल में है, समझे ना, एक ही तल में। दूसरा एक और ले लेते हैं कि सपोज कीजिए हमने यहाँ पे इस तरीके से फॉल किया, ये मिरर है सपोज कीजिए, और इस तरीके से किरण फॉल हुआ, ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपतित किरण ये परावर्तित किरण। तो अभिलंब कहाँ पे होगा, बिल्कुल इस तरीके से, ये होगा आपतन बिंदु। क्या होगा जी, ये हुआ आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु। तो देखिए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा रूल ये है प्रकाश के परिवर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इसको आई से इसीलिए इंडिकेट करते हैं क्योंकि आई फॉर इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट का मतलब क्या है, आपतित, इसीलिए इसको आई से, और इसका मतलब आर फॉर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और इसलिए हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो चीजें हमने यहाँ पे समझाया आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, फिर से आपतन कोण, परावर्तन कोण, अब आप इसको अच्छे से समझिए यहाँ पे और नोट भी कर लेना है कॉपी में। तो देखिए आपतित किरण क्या है, तो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, जो कि हमने आपको वहां पे समझाया। फिर दूसरा है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम क्या कहेंगे जी, आपतन बिंदु। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण आई है और यहाँ पे परावर्तक सतह है और यहाँ पे टकराई हुई है, तो इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया, आपतन बिंदु। फिर तीसरा परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह से आई परावर्तित किरण, यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ जी, ये वापस लौट आई, और इसी किरण को हमने क्या नाम दिया, प्रकाश को परावर्तित किरण। फिर इसके बाद आता है अभिलंब, तो अभिलंब को अच्छे से बताए कि अभिलंब क्या है जी, आपतन बिंदु पर कहाँ तथा परावर्तक सतह के लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा, ये जो हमने रेखा खींचा ये क्या है जी, अभिलंब, खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। फिर इसके बाद आया आपतन कोण, क्या जी, तो देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने, आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं जी, आपतन कोण, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल आई से, है ना, एंगल आई। फिर दूसरा है परावर्तक कोण, कौन, सॉरी, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब ये तथा परावर्तित किरण के बीच, ये बना के बीच बने कोण को क्या कहेंगे जी, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, क्या जानेंगे जी। तो परावर्तन के नियम वही है
जो हमने आप लोगों को बताया कि क्या बताया जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला रूल हो गया। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या है जी, यही दो रूल है किसका, परावर्तन के। तो परावर्तन के नियम लिख लीजिए यहाँ पे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम नोट कीजिए और जल्दी से इसको देखिए। परावर्तन के नियम पहला क्या है जी, तो पहला है क्या क्या जी, तो आपतित किरण, आपतित किरण कुमार, शोर नहीं करो, आपतित किरण कुमार आपतन बिंदु तथा हाँ जी परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण तीनों क्या जी, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है जी, कि आपतन कोण ओ आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण, ओके ओके ओके, है ना। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। तो देखिए आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या है जी, तो आपतन कोण, आपतन कोण क्या होगा जी, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात क्या जी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम करेंगे। इसका मतलब ये कि यदि आपका आपतन कोण कितना है जी 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा 30 डिग्री। यदि आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण 60 डिग्री। यदि आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण, इसका मतलब क्या समझे, 0 डिग्री कब बने, इसका मतलब 0 डिग्री तब बनेगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री तो समझ में आ रहा है कि एंगल बनाएगा अभिलंब के साथ। और 0 डिग्री का मतलब क्या है, कि बिल्कुल अभिलंब के दिशा में, इसका मतलब परावर्तक सतह के लंबवत, जब बिल्कुल ये अभिलंब है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो है आपतन कोण है, तो एंगल 0 कब होगा, जब ये आपतित किरण बिल्कुल अभिलंब के ऊपर आ जाएगा तभी ना। जब बिल्कुल आपतित किरण अभिलंब के ऊपर आ जाए तो एंगल कितना बनेगा 0, एंगल 0। तो ये क्या बिल्कुल अभिलंब क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपतित किरण भी परपेंडिकुलर होगा तभी ना 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब 0 डिग्री का मतलब क्या है, कि परावर्तक सतह के लंबवत। तो जब हम 0 डिग्री पर आपतित किरण बनेगा तो परावर्तित किरण भी 0 डिग्री, इसका मतलब जाएगा और टकरा के बिल्कुल इसी मार्ग पे अभिलंब के ऊपर ही फिर से वापस आएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि यदि आपतन कोण 90 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितना का होगा, इसका जवाब ढूंढिएगा। जी नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, इसका आंसर ढूंढ के हमको बताइएगा। धन्यवाद।